के रत्न आभूषण कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू हुआ जयपुर ज्वेलरी शो जेजेएस साल दर साल नई कीर्तिमान छू रहा है। इस साल जेजेएस में न केवल 660 एग्जीबिटर्स ने 1227 बूथ लगा रहे हैं, बल्कि अब इस शो में हिस्सा लेने की प्रतीक्षा करने वाले एग्जीबिटर्स की संख्या 349 है। शुक्रवार को शुरू होने वाले जेजेएस की तैयारियां अंतिम चरण में है। यहां एक ही छत के नीचे अरबों रुपए मूल्य के आभूषण और रत्न सजने की तैयारी में है। और इसी बीच आयोजन समिति की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें प्रतिभागियों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने से जुड़े निर्णय लिए गए। बैठक से पूर्व जेजेएस आयोजन समिति के वाइस चेयरमैन दिनेश खडोरिया, निदेशक विजय चोरडिया, सह सचिव एवं प्रवक्ता अजय काला और सचिव राजीव जैन से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी ने। जयपुर ज्वेलरी शो जयपुर के रंगीन रत्न और आभूषणों को नई पहचान देने के लिए 23 साल पहले शुरू हुए जेजेएस के 21वें संस्करण की शुरुआत कल अर्थात शुक्रवार को होगी। हमारे साथ जेजेएस आयोजन समिति के उपाध्यक्ष दिनेश खडोरिया हैं। हम उनसे जानते हैं इस बार शो में क्या खास आकर्षण होंगे और इस शो में जो होने वाला है वो क्या होगा। इस 21वें संस्करण में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अभी आपने पूरे रूप से एक लेआउट चेंज किया है और सारा सब सेक्शंस अलग अलग डिवाइड किए हैं। ज्वेलरी सेक्शन अलग, सिल्वर ज्वेलरी अलग, स्टोन सेक्शन अलग। तो आपको एक नई भव्यता देखने को मिलेगी। आपको ऐसे लगेगा कि कोई बहुत बड़ा बाज़ार ज्वेलरी का यहीं सेटअप हो गया है। और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान से और इवन देन बाहर से भी जो रजिस्ट्रेशन है बायर्स के, वो अपने आप में एक बहुत उत्साहजनक है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा व्यापार होना चाहिए। सर, जेजेएस के जैसे बाहर से आने वाले बायर्स की बात करें, इस बार करीब 12 देशों के प्रतिनिधिमंडल इस बार रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल स्तर के ऊपर आभूषण और रत्न कारोबार में जो मंदी चल रही है, उसका सामना करने के लिए इस तरह के शो मदद करेंगे जोरियों की? नहीं, डेफिनेटली यही शो हैं जो मदद करने वाले हैं, क्योंकि एक तो बाहर से आने वालों को भी इंडिया मार्केट बहुत बड़ा दिख रहा है और फिर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इतना बड़ा है कि लोग यहाँ से अब सोर्स करना चाहते हैं दूसरे देशों में, क्योंकि यहाँ से लेने में उनको सस्ता भी पड़ता है, अच्छा भी मिलता है। तो इसीलिए वो लोग इतने बड़े नंबर्स में, जो पहली बार है कि जब इतने कंट्रीज़ के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है जो हमारे लिए है। सर, हम जैसे बात करें, इस बार जेजेएस में करीब 50,000 के आसपास लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। उसमें से बहुत सारे लोग विदेशी भी होंगे, तो इसके माध्यम से अपन मैसेज क्या देना चाहते हैं? जयपुर की जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने पिछले 20 साल में जो तरक्की की है, ख़ास तौर से कलर स्टोन में तो हमारी दुनिया भर में महारत मानी जाती थी। हमें बड़ा सेंटर माना जाता था, एमरल्ड कैपिटल के रूप में हम विख्यात थे। पर अब 20 साल में जो अब तरक्की हुई है वो हमारे यहाँ ज्वेलरी प्रोडक्शन में हुई है। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास होने लगी है और जो SEZ एरिया से लगातार एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं और दुनिया भर में, वो इस बात का प्रतीक है कि हमारी जेम स्टोन एज वेल एज ज्वेलरी दोनों की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास की हो चुकी है और अब हम यहाँ भी एक अच्छी पारी खेलने की पोजीशन में हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है 19 तारीख अर्थात शुक्रवार से शुरू होने वाला जयपुर ज्वेलरी शो एक न केवल नायाब होगा, बल्कि इस शो के माध्यम से ज्वेलर्स को भी अपने व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये अलग बात है कि वो व्यापार डोमेस्टिक मार्केट में हो या इंटरनेशनल मार्केट में। कैमरामैन यश के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।